बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, किसी का उत्थान इसके बिना संभव नहीं है। परंतु शेरनी का दूध अगर अमेज़न के जंगलों में मिले तो शायद आप दुर्बल रहना ही पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सृजन स्वरूप और आप देख रहे हैं स्वरूप टॉक्स। बिहार में सरकार बदली, राजनीति का स्तर बदला, लोगों की सोच भी बदली, लेकिन इतने सालों में जो नहीं बदल सकी वो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। आपके विधायक को यह अच्छे से पता होगा कि कितने लीटर शराब अगले चुनाव में जीतने के लिए चाहिए, कितने पैसे लोगों में बांटने के लिए चाहिए और कितना पैसा प्रचार प्रसार के लिए चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, उन्हें अपने क्षेत्र की शिक्षा दर और पर कैपिटा इनकम की जानकारी नहीं होगी। कभी विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला बिहार, संसार को शून्य देने वाला बिहार, विश्व को विक्रमशिला और नालंदा जैसी विश्वविद्यालय देने वाला बिहार आज अपने ही पटना विश्वविद्यालय के फंड की कमी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार से मिन्नतें कर रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के सूरते हाल पे लगा काला धब्बा फैलता ही जा रहा है। कितने स्वर्णिम इतिहास वाले कॉलेजिएट, जिला स्कूल आज पूरी तरह से अपने रिजल्ट के लिए कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हैं। कोटा के कोचिंग से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर तक, भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर चेन्नई के MBA कॉलेजेस तक, बिहारी वही शेरनी का दूध लेने पहुंचा है जिसका जिक्र अम्बेडकर ने किया था। सोचिए, क्या ये अच्छा नहीं होता कि आपके प्रखंड या आपके जिले में एक अच्छा स्कूल होता, क्वालिटी एजुकेशन होता, हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपए किसान और आम वर्ग को अपने बच्चों को भेजने न पड़ते, बच्चा पढ़ भी लेता और जमीन गिरवी रखने की नौबत भी ना आती। बेटियों को बड़े शहरों में पढ़ाने के लिए रिश्तेदारों से मिन्नतें न करने पड़ती, कभी हमें बिहार बोर्ड के टॉपर से शर्म ना आती। सोचिए कितना अच्छा होता, मेरे बचपन का दोस्त मुझसे दूर नहीं होता, गाँव वीरान नहीं होता और हर रोज उत्सव आनंद होता। यदि बात करें बिहार में सरकारी स्कूलों की, तो करीब 10% स्कूलों के पास खुद की बिल्डिंग ही नहीं है, 50% में चारदीवारी नहीं है और करीब 70% स्कूलों में खुद का खेल का मैदान नहीं है और करीब 10% स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय ही नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाना ही नहीं चाहती। बिहार में आज जो शिक्षा व्यवस्था के हालात हैं वो सरकार पे कड़े सवाल खड़े करती है। राज्य भर के स्कूलों में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के आधार पे बहुत सारे लोगों को शिक्षक के रूप में नियोजित कर लिया गया। ना ही कोई जांच हुई, ना ही कोई पड़ताल हुआ और ना ही कोई इम्तिहान हुआ। जनवरी फरवरी तक की स्पेलिंग न जानने वाले लोग भी सरकारी स्कूलों में गुरुजी बन गए। कल्पना कीजिए कि किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म निकला और वो फॉर्म निकलते के साथ ही उस प्रतियोगी परीक्षा की सीट लाखों रुपए में बिक गई, तो उस लड़के पे क्या बीतेगी जो इतने दिनों से मेहनत करता आ रहा था। धन और बाहुबल के आगे उसका नॉलेज और उसकी काबिलियत फीकी पड़ गई। आज ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। एक तो रोजगार के अवसर कम हैं और जो हैं भी वो गलत हाथों में चले जा रहे हैं। अगस्त 2019 में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देश दिया कि 6 से 14 साल के 100% बच्चों का नामांकन कराकर 14 नवंबर तक रिपोर्ट भेजें। लेकिन ये प्रयास उतना सफल नहीं रहा। बच्चों के नामांकन में इजाफा तो हुआ, नीतीश सरकार ने बच्चों के नामांकन में इजाफे को लेकर खूब वाहवाही भी बटोरी, मानो बिहार में शिक्षा को लेकर कोई क्रांति हो गई हो। लेकिन आज भी जमीनी सच्चाई कुछ और है। बिहार में बच्चों के ड्रॉप आउट रेट्स भी ज़्यादा हैं। बच्चे स्कूल जाते तो हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ समझने में परेशानी होती है तो वह स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। लड़कों के मुकाबले लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा हैं। स्कूल की दूरी ज़्यादा होना और लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय न होना इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 40% गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी न लेने के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। लाजमी है, स्कूल में अगर पढ़ाई के अच्छे साधन नहीं होंगे तो बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी कैसे लेगा। और गरीब परिवार तो इतना सक्षम है नहीं कि वो अपने बच्चों का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में करा सके। ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए बिहार सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की, लेकिन वो सारी असफल रही। शिक्षा को बेहतर बनाने की योजना जमीन से अधिक कागजों पर ही सिमटती नजर आती है। बिहार में 52 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक है, जबकि तय मानक के अनुसार 40 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि बिहार में कहीं 990 छात्रों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं तो कहीं 10 छात्रों को पढ़ाने के लिए 13 शिक्षक हैं। नामांकन की संख्या को बढ़ाने के लिए और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए सरकार मिड डे मील भी लेकर आई, लेकिन इसमें भी कम घोटाले नहीं हुए। बच्चों के एक वक्त की मिड डे मील की कीमत 4 से 5 रुपये होती है, लेकिन सुशासन बाबू के राज में इसमें भी धांधली चलती रही। न जाने कितनी बार बच्चे जहरीले खाने खाकर बीमार पड़ते रहे और 2013 में सारण जिले के धर्मसती गंडावन गांव में जो हादसा हुआ उसे कौन भूल सकता है, जब मिड डे मील खाकर एक साथ 23 बच्चे काल के गाल में समा गए। बिहार की जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षकों पर भी सवाल खड़े करती है। एक सर्वे में ये पाया गया कि बहुत सारे शिक्षक स्कूलों में एब्सेंट रहते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में हाई स्कूल के लिए नियोजित किए गए शिक्षकों में से करीब 90% शिक्षकों को अपने विषय का ज्ञान ही नहीं है। और दूसरी ओर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पहले से पढ़ा रहे करीब 50% शिक्षक सिफारिश पे जॉब कर रहे थे। बच्चों को पढ़ने के लिए उनके कोर्स की किताबें बांटी जानी होती है, लेकिन सुशासन बाबू आपके राज में आधा सत्र बीत जाने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिल पाती थी।
आपने फिर बच्चों को किताब खरीदने के लिए पैसे बांटने शुरू किए, लेकिन आज भी कई स्कूलों में परिणाम संतोषजनक नहीं है। सोचिए कितनी अजीब बात है, जिस राज्य को जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ने की जरूरत थी, वो राज्य उसी क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आज आपका शिक्षक आपसे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उन्हें लंबे समय तक सैलरी नहीं मिल पाती। अब जरा सोचिए कि जो शिक्षक आपके द्वारा दी जाने वाली सैलरी पे पूरी तरह से निर्भर है और उसे 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है और उसके कमाई का कोई दूसरा स्रोत भी नहीं है, ऐसे में वो अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा? आज प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के करीब 4.5 लाख शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज से 4 साल पहले आपने उन्हें फेयर सैलरी और बेहतर सर्विस कंडीशन देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। शिक्षकों ने आपसे मिन्नतें भी की, लेकिन आप बेखबर रहे। ऐसे में उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला और वो हड़ताल पे उतर रहे हैं। बताइए, ये आपके और आपके सरकार के लिए कितने शर्म की बात है। एक समय आप ही कहा करते थे कि लालू यादव के जंगल राज से बिहार पूरे देश में बदनाम हो चुका है, लेकिन आज कहीं न कहीं आप भी उसी के भौर में फंसते नजर आ रहे हैं। लालू यादव की सरकार में कानून व्यवस्था और सड़कों की हालत जितनी खराब नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा खराब आपके राज्य में शिक्षा की हालत हो चुकी है। कानून व्यवस्था और सड़क 1 महीने या 1 साल में दुरुस्त की जा सकती हैं, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि आम आदमी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कर सकता है? हम यहाँ पे each one teach one का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा समय निकालकर अपने गली मोहल्ले के कम से कम एक ऐसे बच्चे को पढ़ाएं जो अच्छी शिक्षा पाने में असमर्थ है। खैर, बिहार में विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं, जनता आकलन कर रही है और जनता का जवाब समय के साथ पता चल ही जाएगा। अब मैं सृजन स्वरूप आपसे विदा लेता हूँ, जल्द लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।